Hello, welcome to my channel. And today in operating system we learn data communication and data transmission. So data transmission is the transfer of data from one machine to another machine such that the sender and the receiver both interpret the data correctly is known as data communication. तो डेटा कम्युनिकेशन क्या हुआ, जो हमारा डेटा है वो एक मशीन से दूसरी मशीन में जाएगा और सेंडर और रिसीवर दोनों देख लेंगे कि सेंडर को पता चल जाएगा कि डेटा वहाँ पहुँच गया है और रिसीवर उसको इंटरप्रेट कर लेगा कि डेटा करेक्टली आ गया है. तो इसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन. ओके, तो कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन दैट इज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. तो ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बोल ही चुकी हूँ आपको. अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है. प्रोटोकॉल आपको पता ही है कि कुछ रूल्स होते हैं. द सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग द फॉर्मेट. ऐसे रूल्स का सेट जो फॉर्मेट को डिफाइन करता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं. तो एट द वेरी लीस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मस्ट बी डिफाइन द फॉलोइंग. ट्रांसमिशन मीडिया यूज कौन सा होता है ये उसमें डिफाइन करेंगे. रेट ऑफ ट्रांसमिशन बॉड में है कि बीपीएस में है, तो अभी बॉड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद वेदर ट्रांसमिशन इज सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, तो ये भी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वेदर द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू लर्न अबाउट सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डेटा ट्रांसमिशन which will be doing in this video. We are the transfer of data from one machine to another machine such that the sender and receiver both interpret the data correctly is known as data communication. So data communication की terminologies देख लेते हैं हम. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में आपको बता ही चुकी हूँ. तो डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज में है चैनल, बॉड, बैंडविड्थ एंड फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज चैनल. चैनल, अगर आप चैनल का नाम सुनते हैं तो आपको जो टीवी में जो चैनल्स होते हैं वो याद आएंगे आपके, या फिर यूट्यूब चैनल. तो यहाँ पर वही मतलब है. इन कम्युनिकेशन द टर्म चैनल रेफर्स टू द पाथ. यहाँ पे जो इसका मतलब है पाथ, जिस पाथ से वो डेटा जाएगा. दो मतलब एक जिस पाथ से डेटा यहाँ से जाएगा दूसरे कंप्यूटर डिवाइसेस में, उस पाथ को चैनल कहते हैं. द कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड्स एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो भी डेटा को दूसरी ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है. इट में रेफर टू द फिजिकल मीडियम. इसको हम फिजिकल मीडियम भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोएक्सियल केबल होती है जिसके थ्रू डेटा जाता है, और टू अ स्पेसिफिक कैरियर फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी के थ्रू जा रहा है. अब वायर के और केबल के ज़रिए तो ज़्यादा दूर तक हम नहीं भेज सकते, तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है. तो सब चैनल विद इन लार्ज चैनल और अ वायरलेस मीडियम. लार्ज चैनल भी हो सकता है और वायरलेस, आजकल तो सब कुछ वायरलेस ही है. द चैनल कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज द मैक्सिमम रेट एट विच द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड रिलायबली. तो इस ट्रांसमिशन में हम मैक्सिमम रेट पे भी डेटा भेज सकते हैं और गिवन अप जो हमारे पास टाइम पीरियड है. तो वो टू बेसिक टाइप्स ऑफ चैनल दैट आर यूज्ड इन वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन, और जो दो चैनल हैं वो है एनालॉग और डिजिटल. ये भी हम आगे इसको एक्सप्लेन में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप इनका नाम ही याद कर लीजिए कि एनालॉग और डिजिटल दो चैनल्स हैं. एनालॉग टाइप जो चैनल है, मैं इसका थोड़ा सा आपको हल्का सा ब्रीफ देती हूँ कि ऑफ चैनल ट्रांसमिट सिग्नल जनरली यूजिंग sinusoidal waves non-sinusoidal waves can also be used for transmission. So the commercial radio station and public telephone system are example of this type. तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. तो डिजिटल टाइप ऑफ चैनल ट्रांसमिट पल्सेस वेव्ड सिग्नल सच एज दोज शोन इन फिक्स, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. अब आते हैं बॉड पे. बॉड क्या होता है. Pronounced baud is the number of signaling elements that occur each second. The term is named as JME Baudot. The inventor of the Baudot is telegraph code. At slow speeds, only one bit of information signaling element is encoded in each electrical change. The baud therefore indicates the number of bits per second that are transmitted. For example, 300 baud means 300 bits are transmitted each second.
Assuming an asynchronous communication which requires 10 bits per character, this translates into 30 character per second. For slow rates, you can divide the baud by 10 seconds, see how many character per second are sent. At higher speed, it is possible to encode more than one bit in each electrical change. 4800 baud may allow 9600 bit to be sent each second. At high speed data transfer speed, therefore data transmission rates are usually expressed in bits per second rather than baud. For example, 9600 bps modem may operate at only 2400 baud. So baud यहाँ पर क्या है? Baud is the number of हम signaling elements जो that occur each second. Each second में जितने भी number of signal elements जा रहे हैं, occur हो रहे हैं, उनको हम baud कहते हैं. तो इसका जो नेम्ड इसकी किसकी ये JME बॉड थे जिन्होंने इन्वेंट किया था बॉर्डेड टेलीग्राफ, उसके नाम पे इसका नाम है. ठीक है. तो एट स्लो स्पीड्स ओनली वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल एलिमेंट्स एनकोडेड इन ईच इलेक्ट्रिक चेंज. और अगर स्लो स्पीड होती है तो हमारा वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही जाती है 1 सेकेंड में. बॉड देयरफॉर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड दैट आर ट्रांसमिटेड. तो इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड जा रहे हैं, जो सिग्नल्स जा रहे हैं. अब आते हैं हम बैंडविड्थ पे. The amount of data or signal that the transmission media can carry in a fixed amount of time is called bandwidth. तो जो अमाउंट ऑफ डेटा और सिग्नल है, जो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पे जा रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेटा सिग्नल दैट ट्रांसमिशन मीडिया कैन कैरी उस टाइम वो कैरी कर सकता है जितना डेटा वो इस फिक्स्ड अमाउंट पे, उसको कहते हैं बैंडविड्थ. द बैंडविड्थ डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, मीडिया एंड सिग्नलिंग टेक्निक यूज्ड. तो बैंडविड्थ जो हमारा लेंथ है और सिग्नलिंग टेक्निक है यूज हो रही है उस पर डिपेंड करती है. तो हाई बैंडविड्थ अलाउज इंक्रीज थ्रूपुट, बेटर परफॉर्मेंस. अगर हाई बैंडविड्थ है तो परफॉर्मेंस बेटर है. मीडियम दैट अ हाई कैपेसिटी हैज हाई बैंडविड्थ एंड मीडियम दैट हैज लिमिटेड कैपेसिटी हैज लो बैंडविड्थ. इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट द मीडियम कैन कैरी. फॉर डिजिटल डिवाइसेज द बैंडविड्थ इज यूजुअली एक्सप्रेस इन बिट्स पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड. bytes per second. Okay, so it is calculating using a medium high capacity. It calculating use difference between the highest and lowest frequency that the medium can carry. For digital devices, the bandwidth is usually expressed in bits per second. For analog device, the bandwidth is expressed in cycle per second. तो ठीक है, तो डिजिटल में हम इसको बिट्स पर सेकेंड में करते हैं और एनालॉग में हम इसको साइकिल्स पर सेकेंड पे और हर्ट्ज में करते हैं. बैंडविड्थ इज पर्टिकुलरली अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस. बैंडविड्थ में क्या होता है, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वही होते हैं जनरली. फॉर एग्जांपल अ फास्ट डिस्क ड्राइव. ठीक है. अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल और पीरियड्स अ सिग्नल कंप्लीट्स विद इन अ 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड और जो सिग्नल्स कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. द यूनिट मेजरिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज, नेम्ड आफ्टर जर्मन मैथमेटिशियन. और ये किसके लिए, जर्मन मैथमेटिशियन है उसके नाम पे रखा गया जिसका नाम था हेनरिच हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज इज 1 साइकिल पर सेकेंड. वी यूज 1 किलो हर्ट्ज एंड 1 किलो हर्ट्ज टू mean 1000 hertz and 1 megahertz and 1 hertz to mean 1000 to 10 lakh hertz. ठीक है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन और मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ओके, एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन, इम्पेयरमेंट्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस ट्रांसमिशन, ये पढ़ेंगे. कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.